और खबर आगरा से है, जहां आगरा के थाना खंदौली में क्षत्रिय महासभा की महापंचायत हो रही है। आसपास के इलाके के सभी क्षत्रिय समाज के लोग यहां पर इकट्ठा हो रहे हैं और महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन ठाकुर भानु प्रताप करेंगे इस महापंचायत को संबोधित। दरअसल एक माननीय की अशोभनीय भाषा को लेकर क्षत्रिय समाज को एकजुट होना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि आगरा पुलिस प्रशासन की तरफ से भी करीब 250 लोगों को भेजा गया है नोटिस और धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसके तहत ये महापंचायत अब की जा रही है और कड़ी पुलिस सुरक्षा इस दौरान देखने को मिली। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जेएन मेडिकल कॉलेज से मामला सामने आया है, जहां नेशनल मेडिकल कमीशन के औचक निरीक्षण के बाद हड़कंप मच गया। इस निरीक्षण के दौरान भरपूर खामियां पाई गई हैं और इसी दौरान कमीशन ने जेएन मेडिकल कॉलेज प्रशासन को 3 महीने का समय दे दिया है। अगर इस बीच इन कमियों को दूर नहीं किया गया तो आयोग जेएन मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द कर सकता है। यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र ने कहा है कि मरीजों के साथ जिस प्रकार से जेएन मेडिकल कॉलेज में खिलवाड़ किया जा रहा है उसकी जांच होनी चाहिए और लोग दूर दराज से इलाज कराने यहां आते हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज में सुख सुविधाएं नहीं होने की वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल ने भी कहा है कि नेशनल मेडिकल कमीशन के लोग ईद के दौरान निरीक्षण करने आए थे और छुट्टी पर यह स्टाफ गया हुआ था, जिसकी वजह से इस रिपोर्ट को इस प्रकार से तैयार किया गया है। एएमयू के जेएन मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 150 सीटें हैं और सत्र 2022-23 में 150 से 200 सीट कराने के लिए एएमयू की ओर से नेशनल मेडिकल आयोग में आवेदन दिया गया था। दरअसल एएमयू के आवेदन पर नेशनल मेडिकल आयोग ने 8 अगस्त को मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण करने आने के लिए कहा था, लेकिन नेशनल मेडिकल आयोग दी गई तारीख से पहले ही मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण करने पहुंच गए, जिसके बाद बड़ी संख्या में अव्यवस्थाएं पाई गई। देखिए, आए दिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जेएन मेडिकल कॉलेज में अलग अलग तरीके के मामले हुआ करते थे, जिसमें लोगों की समस्याएं थी, जिसको मैंने एक बार सीएम साहब को भी लिखा था, एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैंने लिखा था। उन्होंने 3 लोग सस्पेंड करके अपनी जो है पल्ला छुड़ा लिया था। उसके बाद मैंने मेडिकल कमीशन को भी लिखा था। मेडिकल कमीशन को लिखने के बाद मेडिकल कमीशन ने इस पर संज्ञान लिया और इनको एक धमकी भरा पत्र दिया है कि अगर इन्होंने अपनी चीज़ों को सुधार नहीं किया तो इनका 3 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। तो मुख्य शिकायतें क्या कहती हैं? मुख्य शिकायत है उसमें ये थी कि जैसे आईसीयू में बेड की समस्या थी। कोई गरीब बेचारा गांव देहात से आ रहा है, वो फोन कर रहा है कि हमारे यहाँ पे आईसीयू की व्यवस्था भाई करवा दीजिए, तो हम फोन करते हैं कि फुल है तो भाई उनको बढ़वा दीजिए आप लोग। ब्लड बैंक का मामला हम लोगों ने उठाया था, आप लोगों ने देखा होगा, वो एक्सपायरी डेट है उसकी मार्च 2020 में एक्सपायर हो चुका है, लेकिन बावजूद उसके भी अभी तक ये लोग उसको बिना रिन्यू कराए हुए चला रहे थे। एक जो सबसे गंभीर जो मुद्दा था वो ये था कि एक ही आदमी जो डीन भी है, प्रिंसिपल भी है, एमएस भी है, वो उस पोस्ट के लिए कैपेबल ही नहीं था जिस आदमी को वो पोस्ट दे दी गई। ये बहुत सारी समस्याएं हैं, इनको नज़रअंदाज करके आप ऐसा नहीं कर सकते। एक इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं आप, वाइस चांसलर साहब अपने फालतू लोगों को बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दे करके जिम्मेदारियों। देखिए, हम लोग मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ ने एक रिक्वायरमेंट भेजी थी नेशनल मेडिकल काउंसिल को 150 से 200 सीट करने के लिए। उसके लिए इंस्पेक्शन की टीम आई थी। वो बेसिकली इंस्पेक्शन सडन इंस्पेक्शन होता है, मगर वो बेसिकली कोइंसिडेंस ऐसा रहा कि वो ईद से जस्ट एक दिन पहले आए, वो भी फ्राइडे के दिन। फ्राइडे यहाँ हाफ डे होता है और ईद से लोग छुट्टी पे चले गए। नेचुरली कि ईद पे या दिवाली होती है तो इस पे मरीज ओपीडी अटेंडेंस भी कम हो जाती है, इंडोर भी कम हो जाता है, बट मरीज प्रेफर करता है कि त्यौहार के बाद ही आए। उस वजह से हम लोग के यहाँ कुछ सीटें खाली हो गई थी, मतलब कुछ बेड खाली थे, ओपीडी अटेंडेंस थोड़ी कम थी, मगर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया। उन्होंने जो बेसिकली टीम ने देखा, उन्होंने 10 बजे तक का अपना देखा कितने पेशेंट हैं, जबकि आइडली उनमें लास्ट 24 आवर्स में कितने पेशेंट आपके एडमिट है, कितनी डिलीवरी वो सब देखना। इस वजह से थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया और वो रिकैलकुलेट ठीक से नहीं हो पाया, तो उनको लगा कि हमारे बहुत कम है, जबकि आप जानते ही हैं कि इस समय अच्छी खासी भीड़ चली। हम लोगों ने फिर ऐसा किया कि उन्होंने 3 महीने का टाइम दिया कि आप इसको ठीक कर लें, तो हम लोगों ने मीटिंग करके, रादर वीसी साहब ने भी कल मीटिंग बुलाई है, तो हम लोग डिस्कस करके अपना एक बनाएंगे